ओके, सो वेलकम टू स्टडी मोजो। सो आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू लिमिट्स। सो इसकी हेल्प से हम काफ़ी सारे लिमिट्स के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। ऐसा जैसे सिलेबस में मेंशन नहीं है, अगर पता हो तो काफ़ी क्वेश्चंस में एडवांटेज मिल सकता है सॉल्व करने में। सो इस थ्योरम का नाम है स्टोल-सिज़ारो लेमा या थ्योरम जो बोलना चाहें। सो ये काफ़ी पावरफुल थ्योरम है और मतलब वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उससे कंडीशन देखेंगे एंड देन देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। अच्छा, एक बात और, बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसको ट्राई करना पहले विदाउट इस लेमा को यूज़ किए सॉल्व करने का, देन इस लेमा का एप्लीकेशन देखना, तभी मालूम चलेगा कि किस टाइप प्रॉब्लम में ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, किसमें ये और लेंदी कर रहा है प्रॉब्लम को। ठीक है, वो आइडिया होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में वही अप्रोच लगाना है जिससे कि प्रॉब्लम शॉर्ट होगा। और ये आइडिया तभी लगेगा जब हम विदाउट लेमा और विथ लेमा सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टाइप प्रॉब्लम में ये बेनिफिशियल हो रहा है, शॉर्ट कर रहा है सोल्यूशन को, और इस टाइप प्रॉब्लम में ये इसको और लेंदी बना रहा है। ठीक है, सो पहले हमेशा ट्राई करना सॉल्व करने का प्रॉब्लम को वीडियो पॉज करके अपने नॉर्मल मेथड से जो भी आता है उससे, देन इसका यूज़ देखना। एंड जब हम एक दो क्वेश्चन करवा दें इस लेमा से, देन उसके बाद वीडियो पॉज करके खुद से लेमा अप्लाई करने का ट्राई करना। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब। सो स्टोल-सिज़ारो का स्टेटमेंट क्या है कि अगर ए एन एंड बी एन दो सीक्वेंसेज हैं, सीक्वेंस का सिंबल है ये। सो अगर ए एन और बी एन दो सीक्वेंस है, रियल है, दो सीक्वेंस रियल होना चाहिए और मोनोटोन है, तो मोनोटोन हमको पता है कि एक फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक कब बोलते हैं, जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए इस तरह से या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। उसी तरह अगर सीक्वेंस अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए तो उसको बोलते हैं मोनोटोन सीक्वेंस। ठीक है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कुछ पार्ट में इंक्रीज किया एंड फिर कुछ पार्ट डिक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हो। ठीक है, इस टाइप का होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोटोन सीक्वेंस। और अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी डेल्टा ए एन बाई डेल्टा बी एन एल है, देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन भी एल होगा और वाइस वर्सा। अच्छा, क्या मतलब वो समझते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास ए एन और बी एन दो मोनोटोनिक सीक्वेंस है। ठीक है, और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी डेल्टा ए एन बाई डेल्टा बी एन अगर एल के बराबर है, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन भी एल ही होगा एंड इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, यानी कि अगर ये चीज़ होल्ड करता है तो वो भी होल्ड करेगा। तो ये डेल्टा क्या है ये सब आगे डिस्कस करेंगे अभी, तो अभी बस समझ में आया स्टेटमेंट क्या था। ठीक है, जो प्रॉब्लम करेंगे डिस्कस, समझ आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ स्टेटमेंट से। तो जैसे हम लोग एल पढ़ते हैं दो फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 0 0, उस तरह यहाँ भी होगा। तो यहाँ भी दो फॉर्म बनेगा, एक है कि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ए एन और बी एन दोनों इन्फिनिटी जाए, तो मेरा कौन सा फॉर्म हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। और इसमें एक कंडीशन और है कि जो मेरा बी एन यानी कि जो ए एन बाई बी एन है, इसमें ये भी इन्फिनिटी जाए, ये भी इन्फिनिटी जाए, और ये जो है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए, देन हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए और बी एन मेरा इंक्रीजिंग हो, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट जहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसको। दूसरा क्या होगा कि ए एन बी एन मेरा जीरो जाए, यानी कि मेरा 0 बाई 0 फॉर्म बन जाए और मेरा बी एन जो है वो डिक्रीजिंग हो जाए, यानी नीचे वाला बी एन है मेरा वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाए, देन इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो ये मेरा दो फॉर्म हो गया जहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में और 0 बाई 0 फॉर्म में, जैसे एल करते हैं उसी तरह। अब जो हम यहाँ ऊपर डेल्टा बता रहे थे ये इसको डिस्कस करते हैं। सो डेल्टा को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं या फिर डिस्क्रीट डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है ऐसा, इसमें अगर हम किसी ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जो मेरा होता है नॉर्मल डेरिवेटिव, तो वो क्या हो गया, कंटिन्यूस डेरिवेटिव, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब अगर हम कोई सीक्वेंस लेते हैं, सीक्वेंस क्या होगा, डिस्क्रीट पॉइंट पे होगा ना, n=1 पे हो गया, जैसे n=1 पे, फिर n=2 पे हो गया, फिर n=3 पे हो गया, ये अभी कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे डिस्क्रीट पॉइंट से उसके ऊपर से वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे वो डिस्क्रीट होगा, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स के ऊपर ही वो अप्लाई हो रहा है, इसे इसको बोलते हैं वो डिस्क्रीट डेरिवेटिव। और इसमें क्या होता है, डेल्टा ए एन का मतलब हो गया कि ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, बस यही सिंपल सा मतलब है डेल्टा ए एन का। तो वहाँ जो हम बोल रहे थे कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन जो होगा वो बराबर होगा डेल्टा ए एन बाई डेल्टा बी एन के, यानी कि ये बराबर होगा ए एन प्लस 1 माइनस ए एन अपॉन बी एन प्लस 1 माइनस बी एन के, ये बराबर हो जाएगा एल के। ठीक है, यही मेरा मतलब मेन स्टेटमेंट है स्टोल-सिज़ारो का। और कंडीशन मिल गया हमको, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 0 बाई 0, इन्फिनिटी में जो नीचे बी एन है सीक्वेंस वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, और 0 बाई 0 में जो नीचे सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, बस यही मुझे चेक करना है। तो हमेशा कंडीशन चेक करना अप्लाई करने से पहले स्टोल-सिज़ारो को। ठीक है, ये यहाँ बोले हैं कि गलती इसमें होता है, लोग कंडीशन चेक नहीं करते अप्लाई कर देते हैं, तो प्लीज़ चेक कंडीशन प्रॉपर्ली बिफोर अप्लाइंग स्टोल-सिज़ारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कंडीशन चेक करना। ठीक है, सो अब यहाँ से हम कुछ प्रॉब्लम लेते हैं ताकि आइडिया लगे कि हाँ किस टाइप प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं तो बेनिफिशियल रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 फैक्टोरियल पावर 1 बाई एन प्लस 1 माइनस एन फैक्टोरियल पावर 1 बाई एन, मतलब ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है एन प्लस 1 फैक्टोरियल का पावर 1 बाई एन प्लस 1 माइनस एन फैक्टोरियल का पावर 1 बाई एन, और ये एन जा रहा है इन्फिनिटी तरफ, तो हमको सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो पहले इसको ट्राई करना 4 to 5 मिनट सॉल्व करने का नॉर्मल मेथड से। एक मेथड हो सकता है यहाँ पर तुम यूज़ कर लो स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन को, उससे भी हो जाएगा।
देन हम यहाँ ट्राई करते हैं सॉल्व करने का स्टोक्स थ्योरम से। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ क्या बताया था कि एज डिस्कस अबव कन्वर्स ऑफ स्टोक्स थ्योरम इज आल्सो ट्रू, सो विल यूज दैट हियर। मतलब क्या हो गया कि हम बताया था ना कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डेल्टा an बाई bn, ये अगर हमको मालूम है तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an बाई bn भी उसके बराबर ही होगा, यानी कि इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए दोनों सही है, कन्वर्स ट्रू होता है स्टोक्स थ्योरम का, तो वही यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। ओके, तो यहाँ पर हम an को ले रहे हैं n फैक्टोरियल का पावर 1 बाई n। तो जो मैं न्यूमेरेटर को क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरेटर इज सिंपली डेल्टा an। कैसे, यहाँ देखो डेल्टा n क्या होता है an प्लस 1 माइनस an, यानी कि जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 कर दो, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल का पावर 1 बाई n प्लस 1 माइनस n फैक्टोरियल का पावर 1 बाई n। एच ऊपर लिखा हुआ है न्यूमेरेटर में, ध्यान देखो एच लिखा हुआ है, यानी मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा लिखा हुआ है बेसिकली डेल्टा an। ठीक है, अब हमको यहाँ क्रिएट करना होगा नीचे में डेल्टा bn, तभी मेरा वो फॉर्म बनेगा डेल्टा an बाई डेल्टा bn का। सो लेट्स ट्राई टू फॉर्म। सो हम bn कैसे बना सकते हैं, तो अगर हम डिनोमिनेटर को लिख दें इस फॉर्म में n प्लस 1 माइनस n, तो n कट गया 1 ही हो गया, और मेरा ये फॉर्मेट बन गया डेल्टा bn का। तो हम यहाँ अगर bn को n ले लें तो ये क्या लिखा हुआ है bn प्लस 1 माइनस bn, यानी ये लिखा हुआ है डेल्टा bn। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ से। ओके, तो हमको यहाँ चेक करना होगा क्या कि n टेंड टू इन्फिनिटी पे वैल्यू जो an का है वो इन्फिनिटी जा रहा है कि नहीं। तो हम चेक कर सकते हैं इसको स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन से चेक कर सकते हैं, या फिर कॉची से चेक कर सकते हैं। सो लेट्स यूज कॉची। कॉची तक क्या था कि an का पावर 1 बाई n और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसका लिमिट निकालना है तो बराबर होता है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाई an के। जो नहीं पढ़ा था पढ़ लेना चैनल पर, यहाँ हम आई बटन लिंक दे देंगे उस वीडियो का। सो ये यूज़ करते हैं। तो लेट्स फाइंड। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल। तो ये यहाँ से कैंसिल बच गया n प्लस 1, और अगर n जाएगा इन्फिनिटी की तरफ तो वैल्यू जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। सो ये मेरा सही है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an पर वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हम bn को माने थे क्या n के बराबर, तो वो दिख ही रहा है कि n इन्फिनिटी जाएगा वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा, यानी कि मेरा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तो कन्फर्म हो गया। अब क्या चेक करना है हमको कि bn इंक्रीजिंग होना चाहिए। यहाँ ध्यान दो, n तो वो दिख रहा है कि वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेगा, यानी कि ये bn जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन भी हो गया। तो यहाँ मेरा जो कंडीशन था दोनों स्टोक्स थ्योरम का वो सेटिस्फाई हो गया। सो इसका मतलब जो मेरा डेल्टा an बाई डेल्टा bn है वो बराबर होगा an बाई bn के। सो लेट्स अप्लाई। सो ये मेरा हो गया जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था डेल्टा an बाई डेल्टा bn के फॉर्म में, तो ये बराबर किसके होगा, an बाई bn के लिमिट के। अब an बाई bn निकाल लेते हैं, तो ये हो गया मेरा लिमिट n इन्फिनिटी n फैक्टर पावर 1 बाई n और बाई n, और हमको इसका लिमिट निकालना होगा। ये निकल गया तो मेरा बराबर होगा ओरिजिनल लिमिट के। ठीक है, अब इसको करने के काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं, तो खुद से ट्राई करना। तो पहला मेथड जो हम बता चुके हैं स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन, जो नहीं देखा हम यहाँ बटन में लिंक दे देंगे, जाके देख लेना स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन का वीडियो। सो मेथड 1 में ये होगा यूजिंग स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन। सो यहाँ अप्लाई करेंगे तो n फैक्टोरियल कैन बी रिप्लेस एज रूट 2 पाई n n बाई का पावर n। तो रूट 2 पाई n का पावर 1 बाई n हो गया, इसका निकालोगे लिमिट तो ये वैल्यू आएगा 1 के बराबर। कैसे करेंगे, ऐसे करो, इसको लिखो एक्सपोनेंशियल, फिर हो जाएगा ln ऑफ रूट 2 पाई n बाई n। अब यहाँ पर इसमें हाफ को बाहर ले लो, दिस इज ln 2 पाई n बाई n। अब यहाँ ध्यान दोगे तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो लगा लो LH रूट, हो जाएगा 1 बाई 2 पाई n, और यहाँ अगर n जाएगा इन्फिनिटी तरफ वैल्यू जाएगा 0 की तरफ, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 0 दैट इज e का पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये मेरा 1 हो गया। यहाँ पर n बाई का पावर n था तो n कैंसिल हो गया, बच गया n बाई ई का बाई n। तो n बाई ई बाई n n कैंसिल हो गया, बच गया 1 बाई ई। तो मेथड 1 तो ये हो गया, काफ़ी सिंपली सॉल्व हो गया। फैक्टोरियल का क्वेश्चन जब भी आए तो स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन इज द बेस्ट वे टू गो, या फिर कॉची भी हेल्प कर सकता है काफ़ी केसेस में। तो मेथड 1 तो ये हो गया। मेथड 2 क्या हो सकता है, हम यूज कर देना कॉची का फर्स्ट थ्योरम। तो कॉची का फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता था, ये सेम क्वेश्चन करवा चुके हैं उस वीडियो में, कि अगर an का पावर 1 बाई n का लिमिट निकालना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, so that can also be given as limit n tend to infinity an plus 1 by an। तो वही यहाँ पर किए हैं an plus 1 by n किए, तो यहाँ पर ये आ गया। देन इसमें हम क्या किए, n को नीचे ले आए, ये आ गया 1 plus 1 by n। हमको पता है ये लिमिट होता है e के बराबर। सॉल्व कर सकते हैं कैसे, ये कौन सा फॉर्मेट है, ये है 1 टेंडिंग, ये है इन्फिनिटी टेंडिंग, यानी कि 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल बेस माइनस 1 यानी कि 1 plus 1 by n माइनस 1 इंटू पावर, ये यहाँ से कैंसिल n कट गया, आ गया 1, यानी कि e हो गया इसका लिमिट, यानी कि दिस लिमिट इज e, ये आ गया 1 बाई। तो मेथड 2 ये हो गया निकालने का इसको। ओके, मेथड 3 क्या हो सकता है, लिमिट एज सम से। तो लिमिट एज सम से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा लेंदी पड़ता है लेकिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो कैसे करेंगे इसमें, तो मेरे पास यहाँ दिया हुआ था लिमिट ये n फैक्टोरियल पावर 1 बाई n बाई n। तो l में क्या करेंगे, जब भी हमको ऐसा दिखे ना वेरिएबल एच पावर वेरिएबल, ऑलवेज टेक एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल अभी हो जाएगा ln n फैक्टोरियल का पावर 1 बाई n था, तो 1 बाई n नीचे आ गया, n माइनस ln n, यहाँ तक हम पहुँच गए। तो फैक्टोरियल को हम कन्वर्ट कर लेंगे सिग्मा में, तो हो जाएगा कितना सिग्मा ln r, एंड r रन्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आ गए हम, अब यहाँ आ गए, अब हमको यहाँ पे क्रिएट करना होगा r बाई n, ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सकें इंटीग्रल के अंदर। तो r बाई n क्या करेंगे, हम r से मल्टीप्लाई किए, r से डिवाइड कर दिए, तो r बाई n मेरे पास यहाँ आ गया, एंड जो n था वो उसको हम अलग कर दिए, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया।
तो मेरे बचा क्या, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n ln r by n by n। तो r by n को हमको पता रिप्लेस करते हैं x से और 1 by n को रिप्लेस करते हैं dx से। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करने के बाद आ जाएगा मेरे पास -1, यानी कि ये हो गया 1/। सो तीनों मेथड मेरे पास है जिसे सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से फैक्टोरियल के लिए स्टिलिंग बेस्ट मेथड रहता है, लेकिन कॉची थ्योरम भी हेल्प कर सकता है काफ़ी केसेस में, जल्दी सॉल्व हो जाएगा इसे। बाकी जिसको लिमिट है सम से करना है वो इसे कर सकता है। तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, 1/e। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1/e। सो आई होप यार समझ में आया होगा कैसे अप्लाई करते हैं सोचारों को। ऑलवेज पहले क्या चेक करना है कि मेरा इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है कि नहीं, या फिर 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं, और जो मेरा bn है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लेंगे। डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म है। इन्फिनिटी फॉर्म है तो इंक्रीजिंग चेक करना है bn को, और अगर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं 0/0 फॉर्म है तो मुझे करना है कि bn डिक्रीजिंग है कि नहीं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मेरे पास यहाँ दिया 1 + 1/2 + 1/3 अप टिल 1/n, और यहाँ कुछ दिया है पाई का पावर n प्लस e का पावर n का पावर 1/n और ln n। सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो पहले इसको ट्राई करो 2 से 3 मिनट सॉल्व करने का खुद से, एंड देन वाच सॉल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने का। तो ऊपर जो लिखा हुआ है ये हमको दिख रहा है कि HN है। HN हम बताए थे nth हार्मोनिक नंबर। जो लिमिट का वीडियो नहीं देखा वो देख लेना जाके, इसमें हम डिस्कस किए थे प्रॉपर्टी वगैरह HN का। HN होता है 1 + 1/2 + 1/3 अप टिल 1/n, ठीक है। तो ऊपर लिखा हुआ है HN, और अब यहाँ जो ये लिमिट है ये चूँकि पूरे के प्रोडक्ट में है तो हम इंडिविजुअल लिमिट लगा सकते हैं। इसमें हम लगाएंगे लिमिट, तो यहाँ पे रिजल्ट होता है तो याद कर सकते हो, लिमिट n टेंड इन्फिनिटी a का पावर n प्लस b का पावर n, ऐसा बहुत सारा टर्म होगा का होल पावर अगर 1/n दिया होगा ना, तो इसका आंसर होता है सेसरी मैक्सिमम ऑफ जितने भी इसमें जो बेस है ना, यानी कि a का पावर n था, b का पावर n था, c का पावर n था, अप टिल मान लो ऐसे बहुत सारा टर्म्स था, तो इसमें जब मैक्सिमम होगा इसमें बेस, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर तो पाई और ई में हमको पता है कि पाई का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होता है 3.14 एंड ई इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.7। तो मुझे दिख रहा है कि पाई इज़ ग्रेटर देन ई, सो लेट्स यूज दिस। तो पाई अगर बड़ा है तो इसका आंसर हो जाएगा पाई। यहाँ आ गया पाई। अब हमको सॉल्व करना है इसको HN/ln n को। अब हम यहाँ अप्लाई करने पर चेक कर लेते हैं कि कौन सा फॉर्मेट है। हमको पता है कि ln n का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है, यानी कि अगर n को इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो यानी कि जो मेरा अगर bn है तो लिमिट n टेंड इन्फिनिटी पर bn मेरा जा रहा है इन्फिनिटी पर, तो चेक हो गया। दूसरा, हमको पता है कि ln इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्योंकि हमको पता है कि जो ग्राफ है जब इंक्रीजिंग है ना, यानी कि अगर n+1 ग्रेटर देन n है तो ln n+1 भी ग्रेटर देन ln n ही होगा। इसका मतलब bn+1 जो होगा वो ग्रेटर देन bn होगा। इसका मतलब क्या होगा कि bn मेरा इंक्रीजिंग है, ये भी प्रूफ कर दिए। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये जो है टर्म है ये हार्मोनिक सीरीज, क्या ये n टेंड इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी जा रहा है कि नहीं। सो ऐसे तो अब ये पता होगा कि इन्फिनिटी जाता है। बाद में जब कॉलेज जाएंगे जो पढ़ते हैं रियल एनालिसिस, तो वहाँ एक टेस्ट भी होता है। टेस्ट को बोलते हैं हम लोग पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट क्या बोलता है कि सिग्मा 1/r का पावर p r इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, इसमें अगर p मेरा लेस देन इक्वल टू 1 है ना तो ये डाइवर्स करता है इन्फिनिटी पे, और अगर p ग्रेटर देन 1 है देन ये कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। ये टेस्ट होता है पी सीरीज टेस्ट। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो p इक्वल टू 1 पे यानी कि मेरा हार्मोनिक सीरीज आ जाएगा और ये डाइवर्स करता है। ऐसे हम बता दिए इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे पता होता है कि हार्मोनिक से डाइवर्स करता है। तो लिमिट अगर इसको हम an माने HN को, तो लिमिट n टेंड इन्फिनिटी an का वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा। मेरा चेक हो गया, इन्फिनिटी फॉर्म भी आ गया, एंड मेरा जो bn है वो इंक्रीजिंग भी आ गया। दिख रहा है यहाँ पर इन्फिनिटी और ये इंक्रीजिंग भी आ गया, यानी कि मेरा जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही है लगाने के लिए। शो से सो अब लगा लेते हैं यहाँ पर 1/π तो मेरा अलग से कर लिया इसको। अब क्या करेंगे, डेल्टा an/डेल्टा b यानी कि HN+1 - HN और ln n+1 - ln n। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 + 1/2 अब टिल कहाँ तक आएंगे हम 1/n+1 तक, एंड माइनस करेंगे इसमें क्या 1 + 1/2 एफ टिल 1/n, यानी कि मैं देखोगे ध्यान से तो मेरा 1/n तक का सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा क्या 1/n+1, बस यहाँ पर 1/n+1, एंड यहाँ क्या हो जाएगा ln ऑफ, इसको अंदर ले लो n+1/n। अब यहाँ हम क्या करते हैं तो ध्यान दे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा ln 1 + समथिंग, एंड समथिंग जा रहा है 0 को, तो वो पता है ln 1 + x/x और लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये होता है 1। यहाँ क्या करेंगे 1/n से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 1/n से डिवाइड कर दें तो ये तो 1 हो गया, ये हो गया ऊपर n, यानी कि n/n+1, और अगर n इन्फिनिटी जाएगा तो n/n+1 सेम ही चीज़, यानी कि हो गया 1, यानी कि आंसर आ गया 1/π। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, अगर हम अप्लाई करेंगे शो से को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है पुत्नम 2012 का, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या है कि सपोज दैट a0 = 1, am+1 = an + e⁻ an फॉर n = 0, 1, 2, ठीक है। तो हमको बताना है कि क्या an - ln n का कोई फाइनाइट लिमिट है, और है तो क्या है वो निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुछ बात पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला बात है, हमको पता है कि e⁻ an हमेशा पॉजिटिव होगा। तो e⁻ ऐसा ग्राफ हमको पता है कि ये होता है 0 पर 1 और ऐसे घटता जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस है तो हमको सिर्फ पॉजिटिव से मतलब है।
तो ये घटता जाएगा, ये मतलब पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, पता है हमको, ठीक है। सो अगर ये मेरा पॉजिटिव है देन यहाँ हम बोल सकते हैं कि an+1 एंड -an जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। हाँ, अगर ये पॉजिटिव है देन यहाँ से हम बोल सकते हैं कि an+1 बड़ा होगा an से। इसे क्या प्रूफ कर दिया हम कि मेरा an क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। अब लिमिट n टेंड इन्फिनिटी an माइनस ln हमको ये डील करना है। तो लॉग देख के मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर हम बोथ साइड एक्सपोनेंशियल ले लें तो थोड़ा हम एक्सप्लॉइट कर पाएंगे फॉर्मेट को। तो अगर हम बोथ साइड एक्सपोनेंशियल ले लें तो एक्सपोनेंशियल एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल an माइनस ln। हम तरफ लगा लेते हैं प्रॉपर्टी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा e⁻an/n, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब हम क्या मानते हैं, ऊपर वाले को हम मान लेते हैं थोड़े के लिए कैपिटल AN और इसको मान लेते हैं कैपिटल BN। तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो an में देखते हैं, तो मेरा n जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, तो हमको पता है यहाँ पर कि n मेरा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। और यहाँ a0 वैल्यू 1 है, इसका मतलब इससे बड़ा वैल्यू आएगा, इसके बाद उससे बड़ा उससे वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये अगर इन्फिनिटी तरफ ले जाएंगे तो वैल्यू मेरा जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ये मेरा इंक्रीजिंग है और मेरा पहला टर्म भी 1 है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मेरा ये इन्फिनिटी तरफ जाएगा, तो मेरा पहला चेक हो गया, इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है ऊपर न्यूमेटर में। फिर bn मेरा क्या है, n है, तो हमको पता है n अगर जाएगा इन्फिनिटी की तरफ तो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, यानी मेरे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। और हमको ये पता है कि n+1 बड़ा होता है n से, इसका मतलब मेरा bn+1 जो है वो बड़ा है bn से। इसका मतलब क्या हो गया कि bn इंक्रीजिंग है, यानी कि मेरा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया और नीचे वाला सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी हो गया। तो यहाँ अप्लाई कर लेते हैं अपना सोर्स ज़ीरो, तो an+1 माइनस an अपॉन bn+1 bn, ये जाएगा e⁻an+1 माइनस e⁻an और ये जाएगा n+1 माइनस n, यहाँ नीचे 1 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, e अगर हम an कॉमन ले लें तो क्या देगा, e⁻an+1 एंड माइनस an माइनस 1, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो e⁻an+1 माइनस an था, अब यहाँ ध्यान दो an+1 माइनस an यहाँ से क्या आएगा, e⁻an, यानी कि आ गया e⁻an माइनस 1। अब हमको एक चीज़ पता है कि an मेरा जाता है इन्फिनिटी की तरफ और e माइनस बी जाएगा 0 की तरफ। इसका मतलब क्या रहा है, e⁻0 यानी कि 1 की तरफ जा रहा है, ये माइनस बना रहा है। हमको पता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x माइनस 1/x, ये 1 होता है। वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, e समथिंग समथिंग जा रहा है 0 को माइनस 1 से डिवाइड कर लेते हैं e⁻an से, हाँ, एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसी से। तो यहाँ क्या बचेगा, e⁻an - ये कैंसिल हो गया, आ गया 1, यानी बस क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल l जो था वो आ गया 1 कर रहा। हमको चाहिए l का वैल्यू, तो बहुत सारे ले लेते हैं हम l। तो ln ऑफ e⁻l इज इक्वल टू ln 1 और यहाँ से आ गया मेरा l इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ गया वो सबको। तो काफ़ी जल्दी यहाँ पे सॉल्व हो गया। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें 3-4 पार्ट है। तो पहला क्या दिया हुआ है बस इन्फॉर्मेशन की, जो मेरा एक सीक्वेंस है इसमें की जो x0 टर्म है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और xn+1 जो है वो बराबर है xn माइनस xn के स्क्वायर के, ठीक है। तो हमको शो करना है कुछ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करके। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। तो हमको दे रखा था कि जो x0 टर्म है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, हाँ। तो जो मेरे पास यहाँ रिकर्सन लेसन दिया हुआ है ये, इसमें क्या करते हैं n दे रखते हैं 0, क्योंकि n बिलोंग टू n0 का मतलब क्या होता है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिखा होगा तो मतलब नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे लगा दिया 0, इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, ठीक है, समझ में आना चाहिए। सो यहाँ पर अगर हम n को 0 पुट कर दें तो ये देगा x1 इज इक्वल टू x0 1 माइनस x0। अब यहाँ ध्यान दो, मेरा पता था कि x0 जो है वो 0 1 के बीच लाई करता है ना। इसका मतलब ये छोटा है 1 से, यानी कि ये चीज़ पॉजिटिव होगा और 1 छोटा भी होगा, हाँ। एंड ये भी पॉजिटिव होगा और छोटा होगा 1 से, भी यहाँ दे रखा है 0 1 के बीच में लाई करता है ये। इसका मतलब ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव भी है और छोटा भी है 1 से। इसका मतलब x1 छोटा है 1 से और पॉजिटिव तो है ही यहाँ पर। तो उसी तरह अगर हम यहाँ अज्यूम करें कि ये मेरा इंडक्शन हाइपोथेसिस हो गया, PMI पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके हिसाब से अगर हम Pn को डिफाइन करें कि मेरा xn जो है वो 0 1 के बीच में, ये हम डिफाइन कर रहे हैं ऐसा, तो मान लेते हैं कि Pk ट्रू है, ठीक है। Pk ट्रू है, इसका मतलब है कि xk जो है वो 0 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो इतना को पता है कि पॉजिटिव तो होगा, यानी कि xk+1 जो होगा वो पॉजिटिव तो होगा। अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं रिकर्सन यूज़ करके, यहाँ से xk+1 इक्वल टू क्या देगा, xk माइनस xk का स्क्वायर, यानी कि xk 1 माइनस xk। हमको यहाँ से जो हम अजम्पशन किए थे pk के बारे में कि वो 0 1 को चलाई करता है, यानी कि ये छोटा होगा 1 से, ये छोटा होगा 1 से, यानी कि ये छोटा होगा 1 से, यानी कि अगर हम pk को ट्रू माने तो हम यहाँ से प्रूफ कर दे रहे हैं कि pk+1 जो है ये ट्रू है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सीक्वेंस है ये हमेशा ही बाउंडेड है, 0 1 के बीच में लाई करेगा। तो इतना सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं हम बताएंगे आगे। सो मेरा pk+1 ट्रू हो गया, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है 0 1 के बीच में। दूसरा क्या है कि xn+1 माइनस xn इक्वल टू क्या है, माइनस xn का स्क्वायर, हाँ। अब हमको पता है कि xn पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे साइन आ गया निगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज़ हो गया निगेटिव। इसका मतलब यहाँ से कि xn+1 छोटा है xn से, इसका क्या मतलब हो गया कि जो मेरा xn है वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब एक थ्योरम होता है जो कि ऐसा जेई में नहीं है, जब हम पढ़ेंगे कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में रियल एनालिसिस वहाँ आएगा। तो एक थ्योरम होता है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ये क्या बोलता है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है और अगर बाउंडेड है देन उसका लिमिट पक्का फाइनाइट आएगा और वो कन्वर्ज करेगा किसी एक लिमिट के ऊपर, ठीक है।
सो यही हो गया मोनोटोन कन्वर्जन का यूज़ कि ये बताता है कि हाँ जो लिमिट निकालेंगे हम सीक्वेंस का वो कन्वर्जिंग मतलब लिमिट कन्वर्ज करेगा किसी वैल्यू के ऊपर, फाइनल वैल्यू के ऊपर। सो इसके लिए हम दिखाए यहाँ पर कि डिक्रीजिंग है, मतलब ये मोनोटोन प्रूफ कर दिए और बाउंडेड यहाँ से हम प्रूफ कर दिए, दो कंडीशन सिम्प्लीफाई कर दिए। अब इसका फायदा क्या होगा, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, लिमिट एन टेंड इन्फिनिटी एक्सन इक्वल टू एक्सन प्लस वन को हम एल मान सकते हैं। हम लोग जे में बहुत यूज़ करते हैं इस चीज़ का कि लिमिट एन टेंड इन्फिनिटी पर जो ये एक्सन है ये बराबर होता है एक्सन प्लस वन के, लेकिन ये यूज़ करने के लिए हमको प्रूफ करना पड़ेगा जो सीक्वेंस मेरा है ना वो कन्वर्जिंग है उसका लिमिट जो है, तभी हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जे में ऐसा जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर हमको दिखाना होगा ना तो प्रूफ हम ऐसे ही करेंगे कि सीक्वेंस मोनोटोनिक है और सीक्वेंस मेरा बाउंडेड है, देन ही हम बोल सकते हैं कि जो मेरा ये लिमिट है वो कन्वर्ज करेगा एंड दिस इज ट्रू। अब अगर ये ट्रू है तो एल इक्वल टू हो जाएगा एल माइनस एल का स्क्वायर आ गया जीरो, यानी कि एल आ गया जीरो, यानी कि मेरा जो एन इन्फिनिटी एक्शन होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी होगा क्या, एल इक्वल टू मान लो दो वैल्यू आ गया, जीरो आ गया और टू आ गया। तो यहाँ से हमें पता है ना कि हम प्रूफ किए हैं कि एक्स का वैल्यू जीरो और वन के बीच में ही है, और मान लो हाफ भी आ गया तो जीरो वन के बीच में है, तो हमको पता है कि ये मेरा डिसरिगार्ड हो जाएगा, मेरा हाफ ही आंसर होगा। ये फ़ायदा होता है दिखाने का इसको बाउंडेड। तो यहाँ पर हम मेनली क्या किए कि हम प्रूफ किए कि ये चीज़ बाउंडेड और मोनोटोन है, जिससे हम यूज़ कर पाए मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम को कि ये इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। देन हम ये कर दिए यहाँ से कि एक्सन प्लस वन बराबर होगा एन इन्फिनिटी पर, एंड देन यहाँ सॉल्व हो गया एल इक्वल टू जीरो आ गया, तो मेरा लिमिट हो गया जीरो, मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ओके, सेकंड पार्ट में क्या बोला था, लिमिट एन टेंड इन्फिनिटी एन एक्सन के वैल्यू को वन प्रूफ करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सन को ले जाते हैं नीचे, यानी कि हो गया वन बाई एक्सन और एन, और हम इसको मान रहे हैं ए एन, इसको मान रहे हैं बी एन। ठीक है, ओके, सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ए एन हमको दिख रहा है कि ये इन्फिनिटी जाएगा, तो एन को बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू जाएगा इन्फिनिटी तरफ, ये सही हो गया। दूसरा देखो, हमको पता है कि एक्सन जो है मेरा डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हो गया कि वन बाई एक्सन इंक्रीजिंग होगा, सिंपल बात है, घटता जाएगा डिनोमिनेटर तो वैल्यू बढ़ता जाएगा, यानी कि वन बाई एक्सन मेरा इंक्रीजिंग हो गया, यानी मेरा बी एन प्रूव हो गया कि इंक्रीजिंग है। बी एन इंक्रीजिंग है, फिर तुम्हारा ए एन इन्फिनिटी जा रहा है, ये सही हो गया। हमको प्रूफ करना है कि बी एन इन्फिनिटी जाएगा, तो हमको पता है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्सन जो है वो जीरो टेंडिंग है, इसका मतलब लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी वन बाई एक्सन ये होगा इन्फिनिटी टेंडिंग, इसका मतलब मेरा प्रूव हो गया कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, हाँ, और नीचे वाला इंक्रीजिंग भी है, तो प्रूव कर दिए हम। बी एन इंक्रीजिंग है, इन्फिनिटी जा रहा है, एन इन्फिनिटी जाएगा, सो मेरा जितना भी कंडीशन था सर्टिफाई हो गया। सब लगाते हैं यहाँ पर स्टोर से यारो, तो लिमिट एन टेन इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन क्या होगा, डेल्टा ए एन बाई डेल्टा बी एन, यानी कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन बी एन प्लस वन माइनस बी एन। तो ए एन क्या था एन, एन प्लस वन माइनस एन, ये हो जाएगा वन बाई एक्सन प्लस वन माइनस वन बाई एक्सन, तो ये तो वन ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो फिर यहाँ देखो एक्सन माइनस एक्सन प्लस वन, ऊपर आ जाएगा एक्सन टू एक्सन प्लस वन। अब यहाँ क्या दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं रिकर्सन। रिकर्सन क्या था कि एक्सन प्लस वन इज इक्वल टू एक्सन माइनस एक्सन का स्क्वायर, तो यहाँ अप्लाई करते हैं इसको, एक्सन माइनस एक्सन का स्क्वायर, और यहाँ पर एक यहाँ अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्सन का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, बच गया एक्सन माइनस एक्सन का स्क्वायर और बाई एक्सन, तो यहाँ से एक्सन कॉमन ले लो तो हो जाएगा वन माइनस एक्सन एंड बाई एक्सन, ये भी कैंसिल हो गया। वो पता है एन टेन इन्फिनिटी पर एक्सन जाता है जीरो की तरफ, यानी बच गया सिर्फ वन, मेरा लिमिट आ गया वन, तो पार्ट टू प्रूव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पार्ट थ्री देखो, पार्ट थ्री क्या है, लिमिट एन टेन इन्फिनिटी एन इंटू वन माइनस एन एक्सन अपॉन एल एन एन। अब ये क्या होगा बताना है यहाँ से, काफ़ी सिंपल है। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम एक्सन को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो हो जाएगा एन इंटू एक्सन वन बाई एक्सन माइनस एन, और हमको पता है एन एक्सन कितना होता है वन, तो हम प्रूफ कर चुके हैं ना पार्ट टू में, यहाँ प्रूफ किया अभी इस चीज़ को, तो बच गया बस क्या वन बाई एक्सन माइनस एन अपॉन एल एन एन। ठीक है, अब इस चीज़ को हम मान रहे हैं ए एन, इसको मान रहे हैं बी एन। ओके, अब हमको यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि एल एन एन तो इन्फिनिटी पर वैल्यू जाएगा इसका इन्फिनिटी की तरफ, एंड ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, यानी कि मेरा बी एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और इंक्रीजिंग भी है, ये तो प्रूव हो गया। अब चेक करना है कि ए एन का क्या हाल है। सो अब एन टेन इन्फिनिटी पर ए एन भी जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, तो ये काफ़ी सिंपल है, देख सकते हो इसको इजीली। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब तो हम ये प्रूव कर दिए कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, एंड यहाँ मेरा बी एन जो है इंक्रीजिंग भी है, तो अप्लाई करते हैं सोर्स यार होगा। सो ये हो जाएगा वन बाई एक्स एन प्लस वन माइनस एन माइनस वन, ये क्या हुआ, एन को रिप्लेस कर दिया एन प्लस वन से, सो माइनस एन प्लस वन एंड देन माइनस वन बाई एक्स एन माइनस एन। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया, नीचे हो जाएगा एल एन एन प्लस वन माइनस एल एन एन, यहाँ पे सिंपलीफाई करो तो यह आ जाएगा वन बाई एक्स एन प्लस वन माइनस वन बाई एक्स एन माइनस वन, एंड यहाँ हो गया वन प्लस वन बाई एन। तो ये वही चीज़ हो गया जो हम पीछे प्रूफ किए थे, तो यहाँ पर यह आ जाएगा कितना, वन बाई एन बच जाएगा, ये पता है हमको ये करके, तो ये आ गया एन ऊपर में। अब यहाँ ऊपर क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा ये एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन प्लस वन माइनस वन। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसको सिंपलीफाई कर ले थोड़ा और, ओके। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अगेन एक्स एन प्लस वन को रिप्लेस कर दो रिकर्सन रिलेशन से, तो क्या हो जाएगा ध्यान देखो, एक्स एन फिर माइनस एक्स एन का स्क्वायर अपॉन एक्स एन इंटू एक्स एन प्लस वन, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये एक्स एन और एक्स एन कट गया, आ गया एक्स एन का स्क्वायर बाई एक्स एन प्लस वन, दिस टर्म कैंसिल आउट, बच गया एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन, देखिए यहाँ पर आ गया है माइनस वन। फिर यहाँ इसको ऊपर ले जाओ एलसीएम लेके, तो हो जाएगा एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन प्लस वन। फिर अगेन यहाँ लगाओ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर पता है क्या बचेगा, एक्स एन का स्क्वायर बचता है ये, तो यहाँ से हमको पता है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एक्स एन बराबर होगा एक्स एन प्लस वन के, यहाँ से कैंसिल कर दिया, बच गया क्या
एन टेंड इनटू इन्फिनिटी एन एक्सन। ये तो निकाल चुके हैं पार्ट 2 में कि 1 होता है, यानी कि यहाँ से मेरा लिमिट आ गया 1 के बराबर, तो मेरा पार्ट 3 प्रूव हो गया। ठीक है, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिमिट एन टेंड इन्फिनिटी 1/n का पावर 215 सिग्मा के इक्वल टू 1 to n के प्लस 215 का पावर 214। तो काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, an लेते हैं सिग्मा को, तो an मेरा ये आ गया। ओके, तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि क्या होगा इसका बिहेवियर। तो अगर हम यहाँ पर इसको इग्नोर कर दें, मान लो इग्नोर कर देते हैं, तो क्या हो गया, k का पावर 214। अब यहाँ ध्यान दो, इसमें हो गया 1 का पावर 214 प्लस 2 का पावर 214, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स है। तुमको सिंपल दिख रहा है कि ये इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, और ये तो उससे बड़ा ही है, इसमें ऐड किया 215, यानी ये भी जाएगा इन्फिनिटी तरफ। यानी क्लियरली हम बोल सकते हैं कि एन टू इन्फिनिटी पर मेरा an जो हो जाएगा इन्फिनिटी तरफ। ओके, अब हम यहाँ पर bn क्या लिए हैं, bn हम लिए हैं n का पावर 215। ये हमको पता है कि ये n जाएगा इन्फिनिटी तरफ, वैल्यू जाएगा इन्फिनिटी तरफ, सिंपल है, bn भी आ गया इन्फिनिटी तरफ, और ये दिख रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन भी है सिंपल, यानी कि मेरा इन्फिनिटी फॉर्म प्रूव हो गया और ये इंक्रीजिंग भी आ गया। लेट्स अप्लाई यहाँ पर स्टोर से तो an/bn ये तो हो गया प्रूव कंडीशन। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, am+1 माइनस an और bm+1 माइनस bm। यहाँ क्या होगा कि n का लिमिट जो है वो n+1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो वो पता है कि सारा टर्म कैसे हो जाएगा, बच जाएगा कौन सा टर्म, सिर्फ n+1 टर्म बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे थोड़ा दोगे तुम यहाँ पर n+1 के जगह, तो n+1 यानी कि m+2 पावर 114 अपॉन। अब यहाँ क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा, देखो ध्यान से, ये हो रहा है तुम्हारा x का पावर n माइनस y का पावर n का फॉर्मेट। इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n माइनस y का पावर n का, ये होता है x माइनस y, फिर x का पावर n माइनस 1 y का पावर 0 प्लस x का पावर n माइनस 2 y का पावर 1, ऐसे करते करते लास्ट में इस x का पावर स्टार्ट हुआ n माइनस 1 से, तो इसका पावर 0 हो जाएगा, इसका पावर स्टार्ट हुआ 0 से, इसका पावर हो जाएगा n माइनस 1। हो गया, ये तो काफ़ी सिंपल है, ये अप्लाई कर दिए यहाँ के ऊपर, तो ये तो n+1 माइनस n हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, 1 बच गया यहाँ पर आउट्स में। अब अंदर में क्या होगा वो देखते हैं, तो अंदर में कुछ ऐसा बचेगा। अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि n को हम n+1 में हम n जाएगा इन्फिनिटी तरफ, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, मेरे पास क्या बच गया, n का पावर 2014 इंटू n का पावर 0 प्लस n का पावर 13 इंटू n, यानी कि हमेशा क्या होगा, n का पावर 214 ही होगा। कितना टर्म होगा, तो यहाँ देख लो, स्टार्ट हुआ 0 से और खत्म हुआ 14 पे, यानी कि 0 से 14, यानी कि 2015 टर्म्स है मेरे पास यहाँ पर, यानी कि 2015 टाइम्स ऑफ n का पावर 214, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 1/2015। अब पूछा क्या था, a+b क्या होगा, a+b हो जाएगा 2016। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं जल्दी इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Sn डिफाइन किया है n+1 अपॉन 2 का पावर n+1 एंड सिग्मा i इक्वल टू 1 to n 2 का पावर i/i। तो हमको निकालना है फाइंड द लिमिट व्हेन n टेंड टू इन्फिनिटी Sn। काफ़ी सिंपल है, तो पहले हम n को लेते हैं, ये सिग्मा 2 का पावर i/i, तो पहले हमको दिखाना पड़ेगा कि n टेंड इन्फिनिटी पर इस पर क्या हो रहा है। तो काफ़ी चीज़ दिखाना है, देखो ध्यान से समझो, 1/i से तो बड़ा होगा 2 का पावर i/i, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूमरेटर को इंक्रीज कर रहे हैं, 2 का पावर i तो हमेशा बड़ा ही होगा 1 से, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। हाँ, इसका मतलब हम यहाँ पे न्यूमरेटर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू बढ़ेगा ही, इसका मतलब 1/i बड़ा होगा 2 का पावर i/i से। ठीक है, अब यहाँ सिग्मा कर लो, हमको पता है ये हार्मोनिक सीरीज है, हमको बताया भी ये डाइवर्स करता है, यानी ये अगर डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग से बड़ा हमेशा डाइवर्जिंग होता है। दो लॉजिक होता है, डाइवर्जिंग से बड़ा डाइवर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग से छोटा हमेशा कन्वर्जिंग होगा। ठीक है, सो डाइवर्जिंग से बड़ा डाइवर्जिंग ही होगा ये, यानी कि ये डाइवर्स करता है, यानी कि ये भी जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि प्रूव हो गया कि लिमिट n टेंड इन्फिनिटी an जो होगा वो इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, अब bn को क्या माने हैं, 2 का पावर n+1 बाई n+1 कर दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया वो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमको सीक्वेंस बनाना पड़ेगा जो इन्फिनिटी जाए, तो हमको पता है कि एक्सपोनेंशियल जो होता है वो डोमिनेट करता है पॉलिनोमियल के ऊपर, उससे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये bn जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो पहला मेथड क्या है, LHS यूज़ करें, हम वेरीफाई कर लें कि ये होता है, यानी कि तुम ऐसा मान लो कि e⁻x टाइप का मान लो, बाई कुछ मान लो x²+2 ऐसा मान लेते हैं e⁻x। तो हम करेंगे तो क्या होगा, e⁻x अपॉन 2x, फिर e⁻x हो जाएगा 2। वो दिख रहा है कि x इन्फिनिटी वैल्यू जाएगा इन्फिनिटी तरफ, लेकिन वो दिख रहा है कि पॉलिनोमियल पे हमेशा डोमिनेट करता है एक्सपोनेंशियल, यानी कि जाएगा मेरा इन्फिनिटी तरफ। मेथड 1 तो ये हो गया। मेथड 2 क्या होगा कि हमको एक्सपोनेंशियल डोमिनेट करता है पता है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये इन्फिनिटी जाएगा, जो करना चाहो। सो लेट्स अप्लाई यहाँ पर। सो हमको यहाँ एक चीज़ प्रूव करना होगा कि इन्फिनिटी तो जा रहा है, लेकिन ये इंक्रीजिंग है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, bn+1 माइनस bn निकाल लेते हैं, यहाँ से सिम्प्लीफाई किए तो 2 का n+1 हमेशा पॉजिटिव ही होगा। फिर ये चीज़ हो गया, यहाँ सॉल्व करके आगे n/n+2, हमको पता है n हमेशा पॉजिटिव है, तो ये n पॉजिटिव के लिए हमेशा ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा कि bn+1 माइनस bn पॉजिटिव है, इसका मतलब bn+1 ग्रेटर देन bn है, इसका मतलब यह है bn इंक्रीजिंग है, यानी कि हम इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म प्रूफ कर दिए एंड इसको इंक्रीजिंग में प्रूफ कर दिए, तो काम बन गया मेरा। अब लगाते हैं यहाँ पर स्टोर से यारो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, an/bn हो गया, ये हमको निकालना है, ये हो जाएगा डेल्टा m/डेल्टा/bn, यानी कि n+1 माइनस n+1 तक का सम माइनस n तक का सम। वो पता है सिर्फ n+1 टर्म बच जाएगा, वो क्या होगा 2 का पावर n+1 बाई n+1। नीचे क्या होगा, नीचे मेरा यही चीज़ है 2 का n+2 अपॉन n+2 माइनस 2 का n+1 बाई n+1। तो यहाँ से 2 का n+1 कॉमन निकाल लिया, बच गया 2 का n+2 माइनस 1 का n+1। तो सॉल्व कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको सिम्प्लीफाई करो, यहाँ से आ जाएगा n+2 बाई n, को पता है n जाएगा इन्फिनिटी पे नो कर सकते हैं, यानी कि n/n आ गया, ये 1 हो गया, तो लिमिट जो हो जाएगा 1 पे हो जाएगा। तो काफ़ी इजीली सॉल्व वाला प्रॉब्लम देख सकते हो यहाँ पर।
कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा ये दिमाग लाना पड़ता है चेक करने की कंडीशन की ये सही है कि नहीं। कंडीशन अगर अप्लाई हो गया तो फिर काफ़ी इजी सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम शो से यारों से। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि सीक्वेंस ए एन डिफाइंड इंडक्टिवली एज फॉलोज। A1 मेरा 0 और पाई के बीच में है, ठीक है, और an+1 जो है बराबर है साइन an के n > 1 के लिए। तो तुमको बताना है कि प्रूफ करना है कि लिमिट n टेन इन्फिनिटी रूट n an जो है वो √3 बराबर है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सो पहले क्या करेंगे, यहाँ हम A1 को देखेंगे किस किस में लाई कर रहा है 0 पाई के बीच में। तो थोड़ा ग्राफ बनाते हैं हम साइन का। तो साइन में ग्राफ दिख रहा है कि ये है 0 पाई के बीच में। तो पहला हम n की जगह मतलब कि n की जगह 1 रखते हैं। तो A2 क्या आ गया, साइन A1 मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है। अब अगर मेरा A1 का वैल्यू 0 पाई के बीच में, यानी कि A1 मेरा यहाँ 0 पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो जो मेरा वैल्यू होगा इसका मतलब साइन A1 का वो कहाँ होगा, वो होगा कुछ 0 पाई के बीच में कुछ भी सकता है, यानी वैल्यू हो सकता है मेरा 1 और 0 के बीच में कुछ भी वैल्यू लेगा ना, कुछ भी वैल्यू हो सकता है यहाँ पर। ये अगर मेरा वैल्यू 0 पाई के बीच में x का, तो y कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर 0 और 1 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे 0 पे क्लोज क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा 0 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं था और पाई भी इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि हम 0 नहीं ले सकते। 1 आ सकता है, 1 नहीं, पाई/2 पे 1 आ जाएगा, ये इंक्लूडेड है डोमेन में, ठीक है। अब यहाँ हम फिर रखेंगे A3, तो क्या जाएगा साइन A2, यानी कि मेरा वैल्यू हमको लेना पड़ेगा 0-1 के बीच का। 0-1 के बीच में हमको पता है कि ये रेंज कवर होगा। फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा साइन 1, मतलब अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम देखें तो 1 आ सकता है वो, यानी कि वो साइन 1 आ जाएगा। 1 रखेंगे साइन 1 आ जाएगा, यानी कि अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में मेरा वैल्यू आएगा 0 और साइन 1 के बीच में। फिर नेक्स्ट में और छोटा, यानी करते 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 जो मेरा वैल्यू है ना ये 0 का अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब लिमिट n टेन इन्फिनिटी an जो है वो 0 हो जाएगा। और अब यहाँ दिख रहा है कि जो वैल्यू है ना घटता जा रहा है। पहले स्टार्ट था, पहले में बस यहाँ था 0-1 बीच में था, फिर आया 0 साइन 1 के बीच में, फिर और छोटा, फिर और छोटा, यानी करते करते मेरा वैल्यू जो है घटते जा रहा है, यानी कि मेरा an जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। an डिक्रीजिंग हो गया और लिमिट n टेन इन्फिनिटी an 0 हो गया। तो यानी कि ये हो गया an के बारे में। अब an को हम मान लेते हैं √n और हम bn को मान लेते हैं 1/an। दो चीज़ें मान ली n bn को, ओके। अब यहाँ ध्यान दो, मेरा an जा रहा है इन्फिनिटी, मेरा ये 1/an कहाँ जाएगा, ये जाएगा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी तरफ जाएगा। एंड मेरा an डिक्रीजिंग था तो 1/an क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, यानी कि मेरा इन्फिनिटी और इंक्रीजिंग भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब मेरे को l पता है वो क्या है, √n × an। तो अगर हम l का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, n × n का स्क्वायर, क्योंकि रूट से हम डील ना करना पड़े इसलिए, ठीक है। l का स्क्वायर हो जाएगा लिमिट n टेन इन्फिनिटी n × n का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको डील कर लेते हैं, तो ये जाएगा n/1/n का स्क्वायर, जो मेरा फॉर्मेट था इसका an/bn वाला फॉर्मेट। सो यहाँ हम लगाते हैं अपना सोर्स एरो, तो जाएगा n+1 - n और यहाँ जाएगा 1/n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से तो 1 हो गया, यहाँ आ गया n का स्क्वायर × n+1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर माइनस n+1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर तुम रिप्लेस कर सकते हो किसको, an+1 के स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे, वो पता है an+1 होता है साइन an, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर an, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पर। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे वही कर दिए एंड यहाँ से हम an का स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर an/1 माइनस साइन स्क्वायर an/n का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको पता है an जाता है 0 की तरफ, तो हम पता है साइन x कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज x, यहाँ कर दी n का स्क्वायर। अब यहाँ आ रहा है 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर, तो साइन x होता है ये, इसका टेलर सीरीज एक्सपांसन अबाउट x = 0 या फिर मैक्लॉरिन सीरीज। अब यहाँ पे साइन x कितना हो जाएगा, 1 माइनस x²/6, तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई करते हैं हम, तो n का स्क्वायर रहने दो ऐसे ही। और यहाँ पर क्या है 1 माइनस x का स्क्वायर, तो 1 माइनस x 1 + x हो गया। अब यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, अब इसको रिप्लेस कर दो 1 माइनस n का स्क्वायर/6 से, तो यहाँ आ जाएगा क्या 1 माइनस 1 प्लस n का स्क्वायर/6, यानी कि n स्क्वायर/6 यहाँ से आ गया एंड यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस n स्क्वायर/6, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, ये आ गया n स्क्वायर/6 और 2 माइनस n स्क्वायर/6। हमको पता है an जाएगा 0, जैसे n जाएगा इन्फिनिटी तरफ, यानी कि ये कट गया 0 आ गया, ये आ गया 2 एंड ये n स्क्वायर कट गया, यानी कि आ गया 6/2 दैट इज 3 एंड हमको पता है ये l स्क्वायर बराबर है, यानी कि l मेरा हो जाएगा √3, ठीक है। फेयरली सिंपल क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लिमिट n टेन इन्फिनिटी a प्लस AA प्लस ट्रिपल A प्लस 4 टाइम्स ऑफ a, ऐसा करते करते मतलब कि a को लिखना है 2 बार, a को लिखना है 3 बार, ऐसे बढ़ाते जाना है। सो an को हम मान लेते हैं यहाँ पर n = 1 से n an। अब यहाँ हम कैपिटल n को क्या डिफाइन किए हैं, कैपिटल an मतलब हो गया a n टाइम्स, ठीक है, इसका सम है यहाँ पास। और हमको यहाँ दिख रहा है कि लिमिट n टेन इन्फिनिटी an जो इन्फिनिटी जाएगा। अब सिंपल दिख रहा है ना कि अगर इस सीक्वेंस को देखें, अगर इसमें हम n को इन्फाइनाइट करते हैं तो वैल्यू इन्फाइनाइट जाएगा। मतलब क्या होगा, मान लो a को हम 9 मान लेते था, देख रहे जैसा जीरो, तो 9 + 99 + 999, ऐसा करते करते 9999 इन्फाइनाइट टाइम, ये तो इन्फिनिटी जाएगा ही जाएगा, यानी कि a मेरा चला गया इन्फिनिटी तरफ। bn क्या है मेरा 10⁻n, तो बहुत सिंपल देखना कि n जाएगा इन्फिनिटी तरफ तो वैल्यू जाएगा इन्फिनिटी तरफ। और आपको दिख रहा है bn इंक्रीजिंग है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है। तो यहाँ देख सकते हो 10⁻n + 1 = n से, यानी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो मेरे पास आ गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी हो गया, ठीक है। लगाते हैं स्टोर से एरो।
तो यह आ जाएगा डेल्टा ए एन बाई डेल्टा बी एन, यानी कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन। अब ए एन प्लस वन माइनस ए एन क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि सम जो होगा वो मेरा जाएगा एन इज इक्वल टू वन से एन प्लस वन कैपिटल ए एन माइनस सिग्मा एन इक्वल टू वन से लेके एन कैपिटल ए एन, यानी कि सिर्फ एन प्लस वन टर्म बचेगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा ए एन प्लस वन टाइम्स और अपॉन टेन का पावर एन प्लस वन माइनस टेन का पावर एन। अच्छा, अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। अगर मान लो मेरे पास 9 है तो 9 कैन रिटेन एज 10 माइनस वन, 99 कैन रिटेन एज 10 का स्क्वायर माइनस वन, 999 कैन रिटेन एज 10 का क्यूब माइनस वन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो काफ़ी सिंपल चीज़ है। अगर हमको लिखना है 8 को, 8 क्या होता है 8 इंटू वन, वन कर सकते हैं हम 9/9 एंड यहाँ से 9 कैन रिटेन एज 10 माइनस वन, फिर 88 कर सकते हैं 8 इंटू 11, 11 कैन रिटेन एज 99/9, ये हो जाएगा 8/9 और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस वन। सिमिलरली मेरे पास अगर यहाँ पर 4 बार ए हो जाता है क्या हो जाएगा a/9 10 का पावर 4 माइनस वन। अगर मेरे पास ए है लिखा हुआ n टाइम्स तो दैट कैन रिटन एज a/9 10 का पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट हो गया, काफ़ी हैंडी रहेगा ये, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। मेरे पास लिखा हुआ क्या था, am प्लस वन लिखा हुआ था ना, तो am प्लस वन कैन गिवन एज क्या, am प्लस वन क्या था a n प्लस वन टाइम्स, यानी कि हो गया कितना a/9 10 का पावर n प्लस वन माइनस वन, ये हो गया यहाँ पर। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 का पावर n कॉमन ले ली तो 9 10 का पावर n, तो यहाँ पे हम n के रिस्पेक्ट में इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया ना एक तरह से, तो ये कट गया 10 का पावर n, 10 का पावर n कट गया, बचे बस क्या 10a/81। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर यूज़ करें सोच यारों को तो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 का पावर n 2 का पावर n टिल n का पावर n का होल पावर 1/n का स्क्वायर। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अब दिस कैन रिटन एज व्हाट, ln ऑफ सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r का पावर n, एंड ये ऊपर से जाएगा नीचे तो जाएगा 1/n स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं an, इसको ले लेते हैं bn। ठीक है, ऑब्वियस चॉइस यही होगा, बस an आ गया। हमको दिख रहा है कि यहाँ अगर हम n को ले जाए इन्फिनिटी तरफ, इधर जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, कैसे ऐसे देखो, r के वैल्यू क्या है, मतलब ये सिग्मा है क्या 1 का पावर n प्लस 2 का पावर n प्लस 3 का पावर n, ऐसे जाएगा इन्फिनिटी तरफ। तो कोई भी अगर हम यहाँ n को ले जाएंगे इन्फिनिटी तरफ तो वैल्यू जाएगा इन्फिनिटी तरफ, तो 2 का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, 3 का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वैल्यू जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an जो है वो जा रहा है इन्फिनिटी तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे पास bn क्या है, n का स्क्वायर दिख रहा है कि n जाएगा इन्फिनिटी तरफ, और हमें पता है कि n प्लस वन ग्रेटर देन n होता है, यानी कि n प्लस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन n का स्क्वायर होगा। इसका मतलब bn प्लस वन इज ग्रेटर देन bn, इसका मतलब bn हो गया, इंक्रीज सीक्वेंस हो गया, ये प्रूफ करना था। तो यहाँ आ गया हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, और ये आ गया इंक्रीजिंगली। ठीक है, तो सिंपल हो गया काफ़ी। तो यहाँ पे लगाते हैं अपना सोच यारो, तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा am प्लस वन माइनस एन अपन bm प्लस वन माइनस bn। तो यहाँ पे क्या करते हैं ln सिग्मा, हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर लेते हैं ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाई b। तो यहाँ आया ये ln ऑफ, अब यहाँ पर ये नीचे क्या हो जाएगा n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, तो यहाँ पर n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2n प्लस वन, 2n प्लस वन में क्या होगा 1 को निगलेक्ट कर देंगे, हो जाएगा 2n। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं। तो एक होता है डोमिनेंस थ्योरम। डोमिनेंस थ्योरम में क्या बोलता है कि अगर मेरे पास n जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, तो हम लोअर डिग्री जो पॉलिनोमियल के टर्म्स है ना उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। मान लो इस टाइप का है x का पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन, अगर ऐसा है और मेरा x जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, सो आई कैन इग्नोर दीज टर्म्स। हम सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म को रखेंगे, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर x जाता है तुम्हारा जीरो की तरफ, तो हम लोअर डिग्री टर्म को मतलब लिमिट x टेंडिंग टू जीरो है, एंड देन हो गया x का पावर 4 x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x, इस टाइप से हो गया। तो आई कैन इग्नोर हायर डिग्री टर्म्स, हम सिर्फ x रख सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होगा, मतलब ऐसे नहीं कि बिना सोच समझे हटा दिए टर्म्स को। तो कंडीशन क्या है कि कितने टर्म्स को हम निगलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है कि इफेक्टिव डिग्री क्या है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। मतलब जैसे मान लो न्यूमरेटर कुछ डिग्री है d1 और डिनोमिनेटर डिग्री है कुछ d2, तो लिमिट तभी यूज करेगा जब d1 इज इक्वल टू d2, यानी कि डिग्री जो होगा ना वो बराबर होगा। इसलिए अगर ऐसा नहीं होगा कि हम टर्म्स हटा दें और डिग्री घबरा जाए ऊपर नीचे न्यूमरेटर का, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमको ध्यान देना है कि डिग्री क्या है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और जब भी तुम्हारा इफेक्टिव डिग्री टर्म कैंसिल हो रहा होगा ना तब हम नहीं लगाएंगे। मतलब क्या होगा समझाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इफेक्टिव डिग्री टर्म कैंसिल होगा तो नहीं लगाना है इस चीज को। अब क्या है ऐसा समझते हैं एग्जांपल से, तो मान लीजिए क्वेश्चन लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x माइनस x, तो क्या करेंगे हम डोमिनेंस के हिसाब से इसको इग्नोर कर देंगे, ये हो जाएगा रूट अंडर x का स्क्वायर, ये हो गया मॉड x, x जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव होगा, यानी x माइनस x, ये आ गया जीरो। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ इफेक्टिव डिग्री का टर्म कौन सा था, x स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो हम इसको नहीं लगाएंगे। तो करेक्ट मेथड क्या होता, एक तरीका हो गया कि जो मैं ट्रिक हम बताए थे, जो नहीं देखा हम यहाँ लिंक करेंगे आई बटन में, देख सकते हैं। तो ट्रिक क्या था, नेगेटिव ऑफ एवरेज ऑफ रूट्स, यानी कि नेगेटिव ऑफ रूट्स एवरेज सम क्या होगा, सम हो जाएगा -1/2 हो जाएगा 1/2। एक तरीका ये हो गया। अब सेकंड सर क्या होता है, हम इसको रेशनलाइज कर लें तो क्या हो जाएगा, रूट x स्क्वायर प्लस x माइनस x सिंप्लीफाई कर देंगे, रूट x स्क्वायर प्लस x से,
ये कैंसिल, ये नीचे में आ गया। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं अपना डोमिनेंस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म है इन्फिनिटी डिग्री का एक्स का वो कैंसिल नहीं हो रहा है, जिसको इग्नोर करते हो जाएगा 2x, यहाँ वो बच गया x, एक्स कट के हाफ आ गया, ठीक है। एक और मेथड क्या हो सकता है सॉल्व करने का इसको, यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। यहाँ से करते हैं, पहले x को कॉमन आउट कर लेते हैं, ये हो जाएगा x 1 + 1/x का पावर 1/2 -1, ये हो जाएगा 1 प्लस, हमें पता है ना 1 प्लस x का पावर n, ये होता है 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, चलता रहेगा ऐसे। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस nx -1, ये कैंसिल, ये x कैंसिल, हाफ हो गया। तो जब भी इफेक्टिव डिग्री टर्म कैंसिल हो रहा हो, नेवर अप्लाई दिस ट्रिक, इससे प्रॉब्लम होगा और आंसर आता है, ठीक है। तो अब इसका यहाँ यूज करता बताते हैं। तो यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा है इफेक्टिव टर्म का। तो यहाँ पर जो और भी टर्म्स है ना आगे, उनको हम इग्नोर कर देंगे प्रॉब्लम में, हम सिर्फ जो हाईएस्ट डिग्री टर्म था वो लेंगे। तो वो क्या था, n का पावर n+1, नीचे हो जाएगा n का पावर n, यहाँ से कैंसिल, बच गया बस n, बच गया ln n, और बाई बच जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2n, इसको इग्नोर कर सकते हैं 1 को, हो जाएगा 2n। अब ये आ गया ln/2n। अब यहाँ हम इजीली लगा सकते हैं अपना LH रूल। LH रूल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/n, ये हो जाएगा 2, n जाएगा फिर हो जाएगा 0 की तरफ, e का पावर 0 आ गया, 1 पर 0 हो गया 1। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट सीक्वेंसेस an एंड bn बी डिफाइंड बाय सेटिंग a1 = 3, b1 = 2 और am+1 में कुछ रिकर्शन दिया है, bm+1 रिकर्शन दिया है, और हमको बोला है कि cn जो है वो है an/bn में। तो बताओ कि लिमिट n टेंड टू cn क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी काफी इजी सॉल्व कर सकते हैं सोच यारों से। तो पहले अपना काम करते हैं, हम प्रूव करते हैं कि मोनोटोन है और इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, 0 फॉर्म बन रहा है, तो चेक करते हैं। तो पहले मेरा an देखते हैं, ठीक है। तो am+1 दिया है तुमको, am+2 दिया और a1 3 b1 2 है, ठीक है। तो मेरा समझ आ रहा है कि a1 an bn पॉजिटिव है, क्यों, यहाँ ध्यान दो, इनिशियल टर्म भी पॉजिटिव है एंड यहाँ हम सिर्फ ऐड ही कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन है बीच में, इसका मतलब वैल्यू बढ़ेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर नंबर लाइन देखें तो ये मेरा 0 हो गया, तो मेरा जो b1 है वो यहाँ है, a1 जो है वो यहाँ है, और इसके बाद हम कुछ ऐड ही कर रहे हैं, इसका मतलब ये a1 जो है यहाँ से आगे बढ़ेगा, b1 यहाँ से आगे बढ़ेगा, इधर नहीं जाएगा, ये इस साइड नहीं जाने वाला, जाएगा पॉजिटिव साइड में, इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 के आगे रहेगा। तो यहाँ से प्रूव है कि an bn पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो am+1 - an क्या होगा, an+1 - an, ये हो जाएगा ट्वाइस bn, और ये हो जाएगा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, यानी कि am+1 इज ग्रेटर देन an, इसका मतलब an जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव कर दिए n इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और अगर हम जाएंगे n इंफिनिटी की तरफ लेके, तो समझ आ रहा है कि ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा, 3 से स्टार्ट हुआ है, फिर कुछ और होगा, कुछ ऐड होते होते जाएगा इंफिनिटी तरफ, इसका मतलब लिमिट n इंफिनिटी an जो है वो इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। फिर bn देखो यहाँ से, bn+1 - bn, अगेन ये an है, an पॉजिटिव होगा, यानी कि bn+1 भी बड़ा होगा bn से, इसका मतलब bn भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो bn इंक्रीजिंग है एंड सेम लॉजिक से यहाँ मेरा bn भी जाएगा इनफाइनाइट की तरफ। तो मेरे पास an/bn था एंड ये जा रहा है इंफिनिटी, ये भी जा रहा है इंफिनिटी, पेंडिंग है ये, एंड bn मेरा इंक्रीजिंग है। तो मेरा परफेक्ट कैंडिडेट है ये लगाने के लिए स्टोक्स एरो। तो स्टोक्स एरो क्या बोलेगा, cn को निकालना था, लिमिट एंड cn का था an/bn। अब an कर सकते हैं am+1 - an, bm+1 - bn। अब am+1 - an क्या होगा रिकर्सन से, दैट वाज 2bn, एंड bm+1 bn क्या था, वो था an, तो बस ये आ गया bn/n। हम निकाले क्या थे लिमिट में, an/bn, और मेरा आ क्या रहा है bn/n, इसका मतलब क्या है ये, ऐसा समझो मेरा l क्या था, l था मेरा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an/bn, दिस वाज l। आ क्या रहा है मेरा, l = लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ट्वाइस ऑफ bn/an, यानी कि मेरा ये 1/l के बराबर आ रहा है, ये ठीक है, ये मेरा 1/l है, तो दिस इज 1/l। तो यहाँ में सारा 2/l, यानी कि बस आ गया l = 2/l, यानी कि आ गया l² = 2, यहाँ l = आएगा +-√2। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पता है कि यहाँ पर an bn था वो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव मिल सकता है, इसका मतलब ये -√2 है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, l = आ जाएगा √2, ठीक है। तो काफी जल्दी सॉल्व हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। तो ये तो सुपर बेसिक प्रॉब्लम है कि तुम्हारा सिग्मा r = 1 से n 1/√r और /√n, n जा रहा है इंफिनिटी की तरफ। तो यहाँ पर n लेंगे इसको, तो हमको पता है कि r जाएगा इंफिनिटी की तरफ, तो ये डाइवर्स करेगा n, कैसे, हम जो बताए थे पीछे p सीरीज टेस्ट, हम बता देते हैं। p सीरीज टेस्ट क्या बोलता है कि सिग्मा 1/x का पावर p है, p = 1 to infinity, तो डाइवर्स करेगा अगर मेरा p < 1 है और कन्वर्स करेगा p > 1 है। सब पढ़ोगे रियल एनालिसिस में फर्स्ट सेमेस्टर जब कॉलेज जाओगे तो MA 101 करके कोर्स होता है, उसमें पढ़ना होगा सब कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज, तो वहाँ बताया जाता है। ऐसे हम बेसिक बता दिए। तो पता है कि ये डाइवर्स करेगा, क्योंकि मेरा जो p है यहाँ पर वो कितना है 1/2, वो छोटा है 1 से, तो मेरा ये डाइवर्स कर जाएगा, यानी कि लिमिट n इंफिनिटी होगा, ठीक है। अब bn को देखते हैं, तो bn को दिख रहा है सिंपल कि n जाएगा इंफिनिटी तरफ, तो पहले जाएगा इंफिनिटी तरफ, और वो दिख रहा है कि n छोटा होता है n+1 से, इसका मतलब √n छोटा होगा √n+1 से, इसका मतलब bn छोटा होगा bn+1 से। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा bn जो है वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। ये प्रूव करना था, इंफिनिटी फॉर्म प्रूव कर दिए और ये इंक्रीजिंग प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आगे बढ़े तो ये प्रूव हो गया bn इंक्रीजिंग है, इंफिनिटी है, तो लगा सकते हैं अपना प्रॉपर्टी यहाँ पर। सो am+1 - an bm+1 तो यहाँ होगा r = 1 से n+1, यहाँ r = 1 से n, तो पता है कि सिर्फ n+1 टर्म बचेगा, यानी कि 1/√n n+1 बचेगा यहाँ पर, एंड यहाँ पे क्या होगा n+1 - √n। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, यहाँ जाएगा √n+1 + √n, और यहाँ जाएगा n कैंसिल 1 बचेगा।
अब यहाँ पर आई कैन यूज फैक्टरी वाला जो लॉजिक था मेरा, उसको इग्नोर कर दो, ये हो जाएगा 2 रूट n, यहाँ भी 1 को इग्नोर कर दो, हो जाएगा रूट n, ये कैंसिल हो गया, बस आंसर आ गया 2। सो आई होप यार जितना एग्जाम्पल हम दिए उससे थोड़ा आइडिया लगा कि हाँ स्टोक्स यार वो कहाँ अप्लाई करते हैं नहीं करते हैं। तो अच्छे से एक बार नोट्स बना लेना सारे क्वेश्चन का, और जब भी अब लिमिट से क्वेश्चन वगैरह आए तो अप्लाई करने का ट्राई करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इसमें मास्टरी होगा। क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में लगाने जाओगे तो होता है कि कुछ मिस्टेक हो जाए, तो इससे पहले कुछ क्वेश्चंस अपने मतलब मॉड्यूल के टेस्ट के और जहाँ जहाँ क्वेश्चन मिले लगाने का ट्राई करो, सोचा काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जहाँ पे सिग्मा वगैरह इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ काफ़ी हेल्पफुल रहता है, सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। एक क्वेश्चन करवाए थे हम 3 मेथड से लिमिट का, यहाँ हम दे देंगे आई बटन लिंक, उसको भी एक बार ट्राई करना सॉल्व करने का, इससे स्टोक्स एरो से वो भी सॉल्व हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन था ना सिग्मा शायद LNCR टाइप का कुछ आया था, LNCR, इसमें जो अप्लाई कर सकते हो स्टोक्स एरो को ट्राई करना सॉल्व करने का। ऐसे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, क्वेश्चंस के ग्रुप है मेरा, उसके अंदर इसका सॉल्यूशन होगा यूजिंग स्टोक्स एरो, तो देख लेना अगर ना हो तो। और इस वीडियो के बाद आई थिंक लिमिट्स में जितने भी ट्रिक्स एंड थ्योरम्स थे हम डिस्कस कर दिए हैं मोस्टली। तो जो मेरा पहला शॉर्टकट वीडियो था सो देन हम बताए तुम लोग स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन, काफ़ी हेल्पफुल। फिर कॉची वाला वीडियो, फिर एक वो NCR का डेरिवेटिव बताया, LNCR का, एंड वो बांस जी फंक्शन, एंड देन अभी ये स्टोक्स एरो। तो पूरा प्लेलिस्ट है लिमिट का, तो पूरा प्लेलिस्ट का हम यहाँ दे देंगे आई बटन लिंक। तो पूरा प्लेलिस्ट जो है मेरे ख्याल से 5-6 वीडियो है, तो जाके देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए सही है। लिमिट्स के मेरे ख्याल से 500 प्रॉब्लम्स के आसपास हैं टेलीग्राम ग्रुप में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।